लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं। कोई बात नहीं, विरोध करना भी, अगर विरोध नहीं होगा तो उसका समस्या का समाधान नहीं होगा। ठीक है, विरोध करो, लेकिन वो जायज़ विरोध करो सर। किसी को मतलब चलते हुए कार्य में टांग अड़ानी वो गलत है सर। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और आज हम आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेके आ रहे हैं क्योंकि ग्राम पंचायत हैं जो उनको 1 साल हो चुका है बनने को और गांव के अंदर कितना विकास कार्य हुआ है और किस प्रकार के जो पंचायत सरपंच हैं या सरपंच प्रतिनिधि हैं उन पर किस प्रकार के आरोप लगे हैं, क्या गांव के अंदर कोई विकास कार्य हुआ है, क्योंकि लगातार जो पंचायतें हैं वो विरोध भी कर रही हैं सरकार का, क्योंकि उनकी जो मांगें थी वो पूरी नहीं की जा रही। और मैं कैमरामैन से चाहूँगा एक बार कि आज हम रत्ताखेड़ा गांव के अंदर हैं और रत्ताखेड़ा गांव के स्टेडियम का जो कार्य चल रहा है उस पर भी काफ़ी आरोप लगे हैं। कुछ ग्रामवासियों के द्वारा सीएम विंडो भी लगाई गई है और क्या उसमें कितनी सच्चाई है और किस प्रकार का जो विकास कार्य है वो चल रहा है, तो सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो गांव के अंदर गांव के लोगों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है और किस प्रकार के जो विकास कार्य हैं वो चल रहे हैं। पूरा साल हो चुका है क्योंकि साल के अंदर काफ़ी विरोध भी सरकार का हुआ है सरपंचों द्वारा। तो सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है और कौन सा गांव है, पूरा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों। सर जी, मेरा नाम मोहन दास है जी, मेरा गांव रत्ताखेड़ा जी, तहसील टोहाना जी। तो क्या कहेंगे, एक पूरा साल आपके जो पंचायत के अंदर आपने पदभार संभाला था उसका हो चुका है, किस प्रकार के विकास कार्य गांव के अंदर चल रहे हैं और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो विकास कार्य हैं उनमें लो सामग्री लगाई जा रही है, लो क्वालिटी की, तो उस पर क्या कहेंगे आप और किस प्रकार जो आरोप लगाए जा रहे हैं जिसको उनको संतुष्ट करेंगे। सबसे पहले सर रियल न्यूज़ हरियाणा आप हमारे गांव पहुंचे, आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो बात करें सर विकास कार्यों की, तो सर जब से मतलब हमारी पंचायतें बनी हैं जी और पंचायतें बनने के पहले ही पंचायतें बनती रही हैं, लेकिन हमारे गांव ने जो मेरे को सेवा दी है जी तो एक कबीर साहब की बाणी आती है कि कबीरा ये तन जाएगा सके तो ठा हरला, एक सेवा कर बंदगी एक मालिक के गुणगा। तो मेरे को जो गांव के हमारे बड़े बुजुर्गों ने मेरे को जो सेवा दी है, मेरी इतनी औकात नहीं थी, फिर भी मेरे को सेवा दी, मैं तन मन धन से लगा हूँ सर। तो हमारे आप गांव में जाके देखोगे प्रत्येक चौपालों में कोई ना कोई कार्य चला हुआ है जी। लैट्रिन बाथरूम हो या उसके मतलब पेंटिंग कार्य हो, मतलब प्रत्येक गांव में गांव की गलियां नालियां ग्रे वाटर मैनेजमेंट की तरफ से सभी में काम चला हुआ है जी। और बात करें इस ग्राउंड की सर, तो हमारी ये कई मतलब दशकों से इसकी मांग थी ग्राउंड की। यहाँ हमारे पास जगह तो बहुत थी लेकिन इसकी कोई चार दीवारी या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी सर, कोई बच्चे मतलब अच्छी तरह से खेल सकें। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसके जो पीछे आप ग्राउंड के पीछे एक छोटा मिनी स्टेडियम है जी, तो हमने स्पेशल कोच को लगाया जी। लड़कियों को कबड्डी या रेसलिंग बॉक्सिंग प्रत्येक मतलब जो भी खेल होता है हम उसकी कोचिंग दे रहे हैं जी। पंचायत की मतलब पूरा सहयोग कर रही है जी। हमने बॉक्सर मंगाए, वो जो कोच मंगाए जी। तो बात करें इस खेल ग्राउंड, तो इस खेल ग्राउंड में हमारे कैबिनेट मंत्री भाई देवेंद्र सिंह बबली जी का हम दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने हमारी एक छोटी सी मांग को मतलब हमें तो छोटी सी मांग को पूरा किया और लगभग 25 लाख रुपए लागत से इस ग्राउंड की मतलब विकास करे। अभी देख सकते हैं अब चल रहे हैं सर जी। जो इसी ग्राउंड की अगर बात करें, तालाब की बात करें, यहीं पर हैं दोनों, और इस पर लो जो सामग्री लगाई जा रही है, लो क्वालिटी की जो ईंटें हैं या मसाला है, उस पर क्या कहेंगे आप, आरोप लगाए गए हैं आप। सर जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं सर, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो किसी को पसंद होता है किसी को नहीं होता है। क्योंकि सर जी अब हम किसी पद पे बैठे हैं तो आरोप प्रत्यारोप लगना तय है सर। और बात करें इस ग्राउंड की, इस ग्राउंड में सर जब यहाँ विकास करा शुरू भी नहीं हुआ था तो भट्टे से मतलब जो ईंटें आती है ना, तो एक दो गेड़ा वो गलत आ गया सर। तो हमने हमारे गांव से प्रतिनिधि है सर, पंच है जी, उन्होंने थोड़ी सी मतलब उसको आनाकानी करते हुए तो हमने उसको समझाया और उसके सामने ही हमने उसकी ईंटों को चकवाया। लेकिन फिर भी सीमेंट लगा दी और मतलब इधर उधर मतलब अफवाहें फैलाई गई कि सरपंच प्रतिनिधि गलत काम करवा रहे हैं। तो मानते जो शुरू में माल आया था वो उठवा दिया है आपने, अब सही माल आ रहा है। सर जी आप देख सकते हो सर, देख सकते हो सर, मंत्री साहब भी मौना कर गए, आप देख सकते हो उद्घाटन करके मंत्री साहब को हमने दिखाया था। मंत्री साहब ने भी कहा भी कोई बात नहीं, अच्छे कार्य करो, मतलब अच्छे कार्य करो तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे सर। और गाँव में साल भर के अंदर क्या क्या कार्य हुए हैं, कितना पैसा लगा है विकास कार्यों में।
सर जी, सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा हरियाणा सरकार गवर्नमेंट का, और मेन सबसे थैंक्स करना चाहूँगा हमारे कैबिनेट मंत्री भाई देवेंद्र सिंह बबली, जिनकी बदौलत से हमारे गांव में लगभग 7.5 करोड़ की लागत से बिजली घर बनने को तैयार है सर। और वो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 2 महीने में सर तैयार हो जाएगा वो। इससे क्या होगा कि हमारे गांव को नहीं, आसपास के लगभग 4-5 गांव को जो बार बार कट लगते हैं या बिजली की जो समस्या थी उससे निजात मिलेगी। और बात करें हमारे जोड़ों की, सर जी, जोड़ों का सौंदर्यकरण एक का तो कंप्लीशन में है सर, और एक के लगभग 80-90 लाख रुपए की लागत से उसका सौंदर्यकरण होएगा। और हमारे जो गंदा नाला है सर, उसका कोई सिस्टम नहीं था, वैसे गंदा नाला पड़ा रहता है, पूरी बनी खराब हो चुकी है हमारे जो गांव की बनी है। तो अभी उसका भी लगभग 60-65 लाख रुपये लागत से उनका एक सौंदर्यकरण बहुत अच्छी तरीके से होने जा रहा है सर। हाँ जी। तो जो आरोप लगाए गए थे वो आपने निराधार बताए हैं। तो और अगर बात करें, जैसे अभी कुछ समय पहले से कैबिनेट मंत्री उद्घाटन करते हुए काफ़ी समय से चल रहे हैं, कोई खाड़ का है, गमी का है, क्या आपके गांव में इस प्रकार का कोई कार्य हुआ है? सर जी देखिए, हमें 1 साल हुआ बने को, तो हमने तो कभी नहीं देखा था कि खेतों में पक्के रास्ते हो जाएंगे हमारे गांव में। पिछले सरपंचों ने भी बहुत कोशिश करी, जो पीछे जो मौजूदा सरकारें थी, हमें उनके आगे भी रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन किसी ने को इनकी तरफ रास्तों तरफ ध्यान नहीं दिया। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मंत्री साहब ने हमें हमारे कार्यकाल में लगभग हमारे 5 रास्ते बन चुके हैं सर। तो ये एक गर्व की बात है, 5 रास्ते बनना 1 साल में, और हमने 10 रास्ते का एस्टीमेट और बना दिया सर। मंत्री साहब ने आश्वासन दिलाया कि आप एस्टीमेट बनाओ, आगे मेरा काम है सर। तो क्या मानते हैं आप कि अगर कोई भी ग्रामीण है या कोई भी पंचायत का सदस्य है, अगर आके चेक करना चाहे कि कोई घटिया सामग्री नहीं लग रही, तो आप सहमत हैं इससे? सर जी, मैं तो 24 घंटों में सर मैं 8 घंटे यहाँ रहता हूँ सर। कोई भी आप जैसे पत्रकार बंधु भी आते हैं, कोई ग्रामवासी आता है, कोई मेंबर साहब आता है, कोई भी आओ जो सर, हाँ मैं तो 8 घंटे यहाँ रहता हूँ सर। मैं उनको तसल्ली करके भेजता हूँ सर। मतलब किसी के पर कोई समस्या तो हम उसका समाधान, हाँ बैठ के करो, ये क्या आप वहाँ कहीं सीमेंट लगा दी, क्या कर दिया, आप बैठ के समस्या समाधान कर सकते हैं ना सर। किसी के पास जाओगे आप, उसके क्या होगा जी, आप मेरे को बताओ, अगर कोई घटिया क्वालिटी लग रही है तो हम उसका समस्या समाधान करेंगे सर। तो आप देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ रत्ताखेड़ा से सरपंच प्रतिनिधि, और यहीं इसी गांव में एक डेरा है, उसके महंत हैं हमारे साथ। जो कुछ लोगों का आरोप है कि जो महंत जी हैं वो मनमानी करते हैं गांव के अंदर, और जो भी विकास कार्य होता है या कुछ भी काम होता है उसमें अपनी टांग जरूर अड़ा देते हैं। महंत जी नमस्कार। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। तुलसी पूजन की सभी को शुभकामनाएं जी, थैंक यू जी। तो क्या कहेंगे आप, इस ग्राउंड में खड़े हैं, आपका जो डेरा है बिल्कुल नज़दीक है और काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं गाँव में, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो अपने गांव के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जो दुनिया याद रखे। हम अपने गांव के लिए, अपने बच्चों के लिए करते हैं। ये ग्राउंड में 2013 में एक मैच हुआ था हमारे गांव का, सुरडे के साथ क्रिकेट का। पहले बार रत्ताखेड़ा फाइनल जीता था। तो मैंने सोचा ये ग्राउंड छोटा है, इधर एक ग्राउंड बनाया जाए, उसमें ट्रैक बनाया जाए, इसमें सारे खेल होए तो आगे जाके बच्चे खेल के आगे पदक जीत के आए। तो हमारी यही इच्छा थी। एक ग्राउंड के लिए मंत्री साहब ने इसके लिए पैसा दिया, तो एक कार्य चल रहा है। कुछ लोग होते हैं विरोध करते हैं, विरोध करना उनका काम है, हमारा भी काम है अपना कार्य करना। आपने भी कुछ विरोध किया था, पीछे जो तालाब की दीवारें थी उस पर विरोध किया था आपने? दीवार में ठेकेदार कुछ गड़बड़ी कर रहा था, तो आप भी आए थे वहाँ, रिपोर्टिंग किया था, तो हमने उसका विरोध किया। तो आज जोड़ हमारा कितने भव्य बन रहा है। ये मानते हैं आप, क्या चाहते हैं कि कोई भी गलत काम नहीं होने देंगे आप? नहीं, गलत काम ना तो हम करते हैं, ना किसी को होने देते हैं। और जो विरोध करेगा वो करेगा, हमें क्या करें उसको। हम तो साधु लोग हैं, आज हैं कल को नहीं है। यहाँ गांव में तो ऐसी चीज़ बनेगी ना जो बच्चे याद करेंगे। तो देख सकते हैं, महंत जी ने कहा है कि हम गांव के लिए अच्छा करना चाहते हैं और जहां पर भी कोई गलत कार्य होगा उसका विरोध खुलकर करेंगे। तो इसी प्रकार की स्टोरी लेके हर गांव से, हर सरपंच से हम आपको मिलवाएंगे कि कितना उनके गांव में विकास कार्य हुआ है, क्या जो सरकार का विरोध था उसके बाद कितना उन्होंने कार्य किया है और कितना जो कार्य चल रहा है। हर सरपंच के पास जाएंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि जो ये हम प्रोग्राम लेके आए हैं सरपंचों का 1 साल आपके सामने, तो उसमें कितना सही है और कितना गलत है। जी सरपंच साहब, आखिरी में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शकों तो सर यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास 5 साल का कार्यकाल है, तो मैं ये अहंकार की बात नहीं है भाई। आप ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा जी, आप 5 महीने का ना, आप इधर के ऊपर गेड़ा मारना,
अगर शहर वाला यहाँ सिस्टम ना बना देना तो सर आप देखते रह जाओगे सर। शहर वाला, शहर की तरफ पर हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं सर। आप इधर जाकर देखो ना, आप जोड़ की तरफ, आपको ये लगा कि हम शहर में आ गए हैं सर। लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं। कोई बात नहीं, विरोध करना भी, अगर विरोध नहीं होगा तो उसका समस्या का समाधान नहीं होगा। ठीक है, विरोध करो, लेकिन वो जायज़ विरोध करो सर। किसी को मतलब चलते हुए कार्य में टांग अड़ानी वो गलत है सर। तो देख सकते हैं कि सरपंच ने खुला चैलेंज किया है कि विरोध करो, सही तरीके से करो, चलते हुए काम में टांग न अड़ाओ, क्योंकि शहरी तर्ज पर इस गांव को बनाया जा रहा है। तो लगातार इस प्रकार की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नई अपडेट के साथ, नए सरपंच के साथ आपके सामने जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।